से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। मीरा साहिब की बंद सुल्तान पंचायत में मोटे अनाज को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद युगल किशोर शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर संबंधित विभाग द्वारा कई प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए। वहीं सांसद युगल किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम अच्छी सेहत के लिए मोटा अनाज जरूरी के तहत मीरा साहिब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की और कहा कि छोटे किसानों को इस अभियान से काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज जिसकी पैदावार के लिए ना तो किसान को इतनी मेहनत करनी पड़ती है और ना ही इसके लिए इतनी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। जो आज प्रोग्राम यहाँ पे किया गया उसके बारे में आज जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मोटा अनाज सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसमें बाजरा, कोदरा, रागी इसको प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम आज जहाँ मीरा साहब पंचायत बंड सुल्तान में हुआ, जिसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट युगल जी इस कार्यक्रम में आए और उस कार्यक्रम में लोगों को भी ये हमारी ये जो फसल है उसको प्रमोट करने के लिए उसका जहाँ स्टॉल भी लगाए ताकि लोग इस फसल को प्रमोट करें। जो हमारे देश की अपनी फसल थी उसको जो लुप्त होती जा रही है उसको प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम हुआ। और आज देश के प्रधानमंत्री की जो लंबी सोच है, आने वाले भविष्य में भारत कैसा होना चाहिए, लोगों की सेहत तंदुरुस्त रहनी चाहिए, उसके लिए मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम हुआ। हाँ सर, आज का जो प्रोग्राम सतीश भारती, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जम्मू कश्मीर। आज जो परसों ही बजट हुआ है उसमें नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपना किसान कैसे समृद्ध होगा, किसान कैसे खुशहाल होगा, जिससे कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी। हजारों कनाल ज़मीन ऐसे पड़ी है जहां बाजरे की और मोटे अन्न की, जिसको श्री अन्न के रूप में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखो बात करने का और काम करने का तरीका। परसों बजट पेश हो रहा है तो आज नरेंद्र भाई मोदी जी के काम के लिए विस्तार में सरकार लगी हुई है। पहले ऐसा भी होता था कि सरकारें बदल जाती थी तो जहाँ तक होता था कि प्रधानमंत्री चाहिए होता था 5 साल के बाद, तो लेकिन कार्यवृत्ति नहीं होती थी। परसों बजट पेश हो रहा है तो आज ये कार्यवृत्ति शुरू हो रही है। मैं अपने किसानों को, खासकर पहाड़ी किसानों को ये अनुरोध करता हूँ कि बाजरा, जिसको श्री अन्न के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है, और इससे आज मेरे साथ रेस्टोरेंट के वो अपने डिपार्टमेंट की ओर से बुलाए गए थे, मेरे साथ अपने बेटी हैं, तो इन्होंने आज से ही ये संकल्प लिया है कि हमारे रेस्टोरेंट में बाजरे की रोटी, बाजरे का पिज़्ज़ा वेस्ट, बाजरे की ब्रेड और जो भी बाजरे के ऐसे अन्न होते हैं, जैसे खीर आज बना के दी है कहीं ऐसे गोदरा की खीर, वो भी सब मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सर जो आपका प्रोग्राम था वो क्या था? देखिए, आज मीरा साहब की बंड सुल्तान पंचायत में एक अच्छा कार्यक्रम हुआ मोटे अनाज को लेकर, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरदृष्टि जो सोच है वो चाहते हैं कि भाई ये जो बाजरा है, कोदरा है और दूसरे जो अनाज हैं इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो और इससे सेहत भी ठीक रहती है और वो जो छोटे किसान हैं उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई खेती करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और पानी की ज़रूरत भी कम रहती है। और उसी को लेकर पिछले दिनों ये जो हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उस नाते जम्मू में भी एक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। आपने देखा होगा कि फूड सेफ्टी जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने जहाँ पर कुछ व्यंजन भी लगाए हुए थे, और बाजरे का ढोडा, साग और कोदरे की खीर आदि। तो ये था कि भाई किसानों को प्रेरित किया जाए कि हम इस अनाज का उपयोग करें, इसकी उगाई भी करें और सेहत भी ठीक रहे। रेस्टोरेंटों में, होटलों में जब कोई घर में आता है तो उसका भी आदर जो है, मान सम्मान जो है वो इन व्यंजन से करें। और आप देख रहे हैं कि आज इसी मोटे अनाज का केक भी बन रहा है, बिस्कुट भी बन रही है, ब्रेड भी बन रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जम्मू में भी 15 दिन के बाद यहाँ पर बाजरे की, आटे की यहाँ पर जो ब्रेड है वो मिलेंगी और सैंडविच जो है वो मिलेंगे। यहाँ पर केक जो है वो मिलेगा, ब्रेड रोटी जो है वो बाजरे के आटे की मिलेगी।
जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज का कार्यक्रम किया गया। जो देवराज जी हमारे यहाँ के सरपंच हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा। धन्यवाद।